नमस्ते दोस्तों, आज हम बात करेंगे इंडिया और पाकिस्तान की मिलिट्री के बारे में। 1947 में आजादी के बाद से दोनों देश कई बार आमने सामने आ चुके हैं। दोनों ने अपनी फौज पर काफी पैसा खर्च किया है, जिससे साउथ एशिया में एक नाजुक बैलेंस बना हुआ है। आज इंडिया की फौज पाकिस्तान से ज्यादा बड़ी और टेक्नोलॉजी में आगे है। इंडिया के पास 1.4 मिलियन से ज्यादा एक्टिव सैनिक हैं, जबकि पाकिस्तान के पास सिर्फ 6 लाख। ये फर्क काफी बड़ा है और कन्वेंशनल वॉर में इंडिया को फायदा देता है। इंडिया का डिफेंस बजट 72 बिलियन डॉलर्स का है, जबकि पाकिस्तान का सिर्फ 6.3 बिलियन डॉलर्स। इससे इंडिया एडवांस्ड हथियार खरीद सकता है और टेक्नोलॉजी में आगे रह सकता है। हवाई ताकत की बात करें तो इंडिया के पास 1700 से ज्यादा फाइटर जेट्स हैं, जबकि पाकिस्तान के पास सिर्फ 600 के आसपास। इंडिया के जेट्स टेक्नोलॉजी में भी बेहतर हैं। इसी तरह समुद्र में भी इंडिया आगे है। उसके पास 2 एयरक्राफ्ट कैरियर्स और 15 सबमरीन्स हैं, जबकि पाकिस्तान के पास कोई एयरक्राफ्ट कैरियर नहीं है और सिर्फ 9 सबमरीन्स हैं। ये फर्क साउथ एशिया में पावर के इम्बैलेंस को दिखाता है। पाकिस्तान ने अपनी फौज को मजबूत करने की कोशिश की है, लेकिन इंडिया अब भी आगे है। अगर लंबी लड़ाई हुई तो इकोनॉमी बहुत मैटर करेगी। इंडिया की इकोनॉमी पाकिस्तान से काफी बड़ी और डाइवर्सिफाइड है। इंडिया का जीडीपी पाकिस्तान से 9 गुना ज्यादा है, जिससे वॉर के लिए ज्यादा रिसोर्सेज मिलते हैं। मजबूत इकोनॉमी से फौज पर ज्यादा खर्चा किया जा सकता है। इंडिया अपनी ज्यादातर मिलिट्री हार्डवेयर खुद बनाता है, जिससे उसे दूसरे देशों पर डिपेंड नहीं रहना पड़ता। पाकिस्तान की इकोनॉमी फॉरेन एड पर निर्भर है, जिससे वो दूसरे देशों के प्रेशर में आ सकता है। इंडिया एक ग्रोइंग ग्लोबल पावर है, जिससे उसकी इकोनॉमी तेजी से आच रही है। इससे इंडिया अपनी फौज को मॉडर्नाइज कर सकता है। पाकिस्तान के सामने डेट और फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स की प्रॉब्लम्स हैं, इसीलिए फौज के साथ साथ इकोनॉमी भी जरूरी है। इस मामले में इंडिया की मजबूत इकोनॉमी उसे फायदा देती है। आज की दुनिया में इंटरनेशनल अलायंसेस किसी भी कॉन्फ्लिक्ट के आउटकम में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। इंडिया और पाकिस्तान दोनों के अपने अपने एलाइज हैं और वॉर की सिचुएशन में ये रिलेशनशिप्स जरूर काम आएंगे। इंडिया ने यूएस, रशिया, फ्रांस और इजराइल जैसे बड़े देशों से स्ट्रॉन्ग टाइज बनाए हैं। ये देश इंडिया को इंडो पैसिफिक रीजन में एक इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजिक पार्टनर मानते हैं। इंडिया की ग्रोइंग इकोनॉमी और मिलिट्री और उसके डेमोक्रेटिक वैल्यूज उसे एक अट्रैक्टिव एलाई बनाते हैं। वॉर की सूरत में इंडिया को अपने एलाइज से डिप्लोमेटिक सपोर्ट, मिलिट्री एड और इंटेलिजेंस शेयरिंग मिल सकती है। पाकिस्तान के एलाइज लिमिटेड हैं, मेनली चाइना और कुछ इस्लामिक नेशंस। चाइना पाकिस्तान का पुराना एलाई है और उसे मिलिट्री और इकोनॉमिक हेल्प देता है, लेकिन चाइना का सपोर्ट अनकंडीशनल नहीं है और वो अपने इंटरेस्ट्स को देखते हुए सपोर्ट करता है। अगर इंडिया पाकिस्तान वॉर होती है तो इंटरनेशनल कम्युनिटी का रिस्पॉन्स मिक्स्ड होगा। कॉन्फ्लिक्ट को कम करने और पीसफुल सोल्यूशन ढूंढने का प्रेशर होगा। न्यूक्लियर वेपन्स के इस्तेमाल से सिचुएशन और कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी। इंटरनेशनल अलायंसेस इंडिया पाकिस्तान वॉर के ट्रेजेक्टरी को शेप करेंगे। इंडिया के स्ट्रॉन्ग ग्लोबल पार्टनरशिप्स उसे एडवांटेज देंगे, लेकिन इंटरनेशनल कम्युनिटी का फोकस कॉन्फ्लिक्ट को रोकने पर होगा। इंडिया पाकिस्तान कॉन्फ्लिक्ट की सबसे बड़ी चिंता दोनों देशों के पास न्यूक्लियर वेपन्स का होना है। यह किसी भी मिलिट्री कॉन्फ्रंटेशन को बहुत खतरनाक बना देता है। इंडिया ने 1974 में अपना पहला न्यूक्लियर टेस्ट किया था और उसकी नो फर्स्ट यूज पॉलिसी है, यानी इंडिया न्यूक्लियर वेपन्स का इस्तेमाल सिर्फ तब करेगा जब उस पर पहले न्यूक्लियर अटैक किया जाए। पाकिस्तान ने 1998 में न्यूक्लियर टेस्ट्स किए थे, लेकिन उसने नो फर्स्ट यूज पॉलिसी नहीं अपनाई है। इससे डर है कि पाकिस्तान कन्वेंशनल वॉर में भी न्यूक्लियर वेपन्स का इस्तेमाल कर सकता है। ऐसा हुआ तो बहुत बड़ी तबाही होगी। न्यूक्लियर वॉर के खतरे को देखते हुए इंडिया और पाकिस्तान के लिए पीस और डिप्लोमेसी ही एकमात्र रास्ता है। बातचीत, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स और पीसफुल तरीके से डिस्प्यूट्स को सुलझाना जरूरी है। इंडिया और पाकिस्तान के न्यूक्लियर वेपन्स वॉर के खतरनाक कॉन्सिक्वेंसेस की याद दिलाते हैं। दोनों देशों को डिप्लोमेसी और बातचीत पर ध्यान देना चाहिए। इंटरनेशनल कम्युनिटी को भी दोनों देशों के बीच पीसफुल डायलॉग को इनकरेज करना चाहिए।